हाय फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आज लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया जो अभी हमारे भारत में नए मंत्री बने हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्या दिया हुआ है, लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो बता देते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान कराए गए। ठीक है, पहला चरण कब हुआ तो 19 अप्रैल को हुआ, और दूसरा चरण नहीं, यहाँ पे दूसरा चरण नहीं, मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पे आखिरी चरण होना चाहिए। क्या होगा, आखिरी चरण। आखिरी चरण कब हुआ तो 1 जून को हुआ। उसके बाद क्या है, चुनाव का परिणाम जो है कब मिला तो 4 जून को घोषित किया गया। एनडीए दल के नेता नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 जून को 2024 के तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो यहाँ पे एक बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया, वो कब लिया गया तो कब लिया गया 9 जून 2024। ये डेट याद रखना है, बताने का मकसद सिर्फ यही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, सभी को मालूम है, और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मंत्रालय में इसका क्या क्या मिलेगा, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय रहेगा इसके पास, परमाणु ऊर्जा विभाग रहेगा, अंतरिक्ष विभाग रहेगा, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे रहेंगे, और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं है, जो भी जो है विभाग किसी के पास नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री के पास रहेंगे। इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है तो वाराणसी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स है, वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम मोदी का शपथ लिए, पीएम पद का शपथ लिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी की। ये जो है तीसरी बार शपथ लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी। इससे पहले जो है इकलौता प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने 3 बार शपथ ग्रहण किया था प्रधानमंत्री का। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आरएसएस के प्रचारक से, क्या दिया हुआ है, आरएसएस के प्रचारक से सीधे बने थे मुख्यमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रचारक थे, प्रचारक से डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद लगातार गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे और फिर पहली बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अपनी नई कैबिनेट के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। मोदी सरकार 3.0 में कुल 72 मंत्री थे, तो 72 मंत्री इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, और अगर इसको प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री को छोड़ देंगे तो 71 हो जाएगा, शामिल किए गए, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया। 36 सांसदों को राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। राज्य मंत्री में यानी कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे उसे असिस्ट करते हैं, उसे ही हम लोग को राज्य मंत्री कहते हैं। आगे बात करते हैं पड़ोसी देशों के प्रमुख जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हुआ उस दिन कुछ गेस्ट बुलाए गए थे जो कि पड़ोसी देश के थे। तो वो कौन कौन थे, 7 गेस्ट आए हुए थे, जिसमें से एक है श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, दूसरा है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीम, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दाहाल प्रचंड, और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, ये सब मौजूद थे। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में मालदीव के कौन मौजूद थे, तो कौन मौजूद थे, तो राष्ट्रपति मौजूद थे जिसका नाम क्या है, मोहम्मद मोइजू। मान ली पूछ ले कि अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में बांग्लादेश के शेख हसीना कहाँ पहुँची थी, तो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में। ये सब हो गया। आगे बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। तो कौन से कैबिनेट मिनिस्टर किसको पद, कौन सा पद मिला है। पहला में देखिए दिया हुआ है श्री राजनाथ सिंह का नाम है, वो कौन सा पद मिला है उसे, तो रक्षा मंत्रालय मिला है, रक्षा मंत्रालय मिला है। इससे पहले जो रक्षा मंत्रालय कौन थे, तो यही राजनाथ सिंह थे, इसलिए यहाँ पे मैंने दिया है, इससे पहले भी यही थे। इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश है। ये सभी पॉइंट्स याद करने की है क्योंकि ये सभी पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है 2 में अमित शाह, श्री अमित शाह को कौन सा पद मिला है, तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री मिला है। इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो गांधीनगर गुजरात है। इससे पहले भी गृह मंत्री जो है अमित शाह ही थे। अगला है श्री नितिन जयराम गडकरी, ये जो है हमारे कौन है, तो सड़क परिवहन मंत्री से बनाया गया है। इससे पहले भी जो है सड़क परिवहन मंत्री कौन थे, नितिन जयराम गडकरी ही थे। ये इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो नागपुर महाराष्ट्र का है। अगला है श्री जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा जिसे कहते हैं हम लोग, जगत प्रकाश नड्डा। इसे कौन सा मंत्रालय मिला है, कौन सी मंत्री बनाया गया है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री भी बनाया गया है। ठीक है, इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो राज्यसभा सांसद गुजरात से है। ये जो है निर्वाचन क्षेत्र यानी कि राज्यसभा सांसद है, ये और राज्यसभा से सांसद बन के आए हैं गुजरात का। ठीक है, इससे पहले जो है कौन थे स्वास्थ्य मंत्री, तो मनसुख एल मंडाविया, और इससे पहले भी कौन थे, तो हर्षवर्धन थे। तो इससे पहले जो थे उसके बारे में पूछा जाता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि 2019 में इलेक्शन के बाद
जो है आपको हर्षवर्धन थे स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन उसके बाद वो जब अति हो गए, इस्तीफा दे दिए, तो उसके बाद इसे बनाया गया मनसुख एल मंडाविया को। उसके बाद क्या दिया हुआ है 5 में, श्री शिवराज सिंह चौहान, इसको कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री। इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो विदिशा मध्य प्रदेश है। इससे पहले जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री में कौन थे, तो अर्जुन मुंडा था। और गिरिराज सिंह कौन क्या था, ग्रामीण विकास मंत्री था। श्रीमती निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अभी बनाए गए हैं, और इससे पहले भी यही थे। ये कहाँ के निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो ये निर्वाचन क्षेत्र क्या है, इसका राज्यसभा से सांसद है, ये राज्यसभा के सांसद है मध्य प्रदेश से। उसके बाद दिया हुआ है 7 में डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो क्या है, तो विदेश मंत्री से बनाया गया है। कौन सा मंत्री बनाया गया है, ये इससे पहले भी ये विदेश मंत्री ही थे। ये क्या है, ये भी राज्यसभा सांसद है गुजरात से। उसके बाद दिया हुआ है 8 में श्री मनोहर लाल खट्टर। श्री मनोहर लाल खट्टर क्या है, ये कौन सा मंत्री है, तो ऊर्जा मंत्री, शहर विकास मंत्री। इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो करनाल हरियाणा। इससे पहले जो है हरदीप सिंह पुरी शहर विकास मंत्री थे, यानी कि इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे 2024 से पहले जो थे 1919 के बाद में से, तो ये शहर विकास मंत्री कौन थे, हरदीप सिंह पुरी। और अभी ऊर्जा मंत्री और शहर विकास मंत्री को मर्ज करके मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है। अगला है श्री HD कुमार स्वामी, भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, मांड्या कर्नाटक। इससे पहले जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्पात मंत्री था, और महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री थे। इसमें आपको इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं कुछ MCQs भी कराऊंगा, उसके लिए भी आप बने रहे फ्रेंड्स। ओके, अगला क्या है 10 नंबर में, श्री पीयूष गोयल। ये क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं अभी। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो मुंबई उत्तर महाराष्ट्र के हैं। इससे पहले भी जो है पीयूष गोयल जी वो आपको वाणिज्य और उद्योग मंत्री ही देखते थे। अगला क्या है 11 में, श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है अभी कौन बनाए गए हैं, शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। ये कहाँ का निर्वाचन क्षेत्र है, संबलपुर उड़ीसा के हैं। इससे पहले भी जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही थे। अगला क्या है 12 में, श्री जीतन राम मांझी कौन सा मंत्री बनाए गए हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। निर्वाचन क्षेत्र इसका क्या है, तो गया बिहार। इससे पहले जो है कौन थे, तो नारायण तातू राणे जो थे वो आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री थे। अगला क्या दिया हुआ है 13 में, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ये कौन सा मंत्री बनाया गया है इसको, तो पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन एवं डायरी मंत्री। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो मुंगेर बिहार। ये सब भी क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स, ये सब भी आप याद कीजिएगा। 2-4 बार रेगुलर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे पहले जो कौन थे, गिरिराज सिंह पंचायती राज में थे, और पुरुषोत्तम रूपाला जो है मत्स्य पालन पशुपालन और डायरी मंत्री देखते थे। अगला क्या है 14 नंबर में, श्री सर्बानंद सोनोवाल। ये कौन सा मंत्री है, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, डिब्रूगढ़ असम। इससे पहले भी जो है यही थे। अगला क्या दिया हुआ है 15 में, श्री वीरेंद्र कुमार जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से है। इससे पहले भी यही पद पे ये वीरेंद्र कुमार जो है रह चुके हैं। 16 में क्या दिया हुआ है, श्री किजरापू राजमोहन नायडू। ये कौन सा मंत्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री है। कौन सा मंत्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। इससे पहले जो है कौन थे इस मंत्री पे, नागरिक उड्डयन मंत्री, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसे बदला गया है। उसके बाद 17 में क्या दिया हुआ है, प्रहलाद जोशी जो है कौन सा मंत्री है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। इसका जो है निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो धारवाड़ और कर्नाटक है। इससे पहले जो है पीयूष गोयल इस मंत्री पे थे। अगला क्या दिया हुआ है कि श्री जुअल ओराम जो है वो कौन सा मंत्री है, तो जनजातीय मामले के मंत्री हैं। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, सुंदरगढ़ उड़ीसा है। इससे पहले कौन थे, तो अर्जुन मुंडा थे इस मंत्री पद पे। 19 में क्या दिया हुआ है, श्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, बेगूसराय बिहार है। इससे पहले कौन थे, तो पीयूष गोयल थे। अगला है 20 में, श्री अश्वनी वैष्णव। ये क्या है अभी, रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो राज्यसभा से सांसद है। राज्यसभा सांसद कहाँ से, तो उड़ीसा से। ये इससे पहले भी सेम में है, और इससे पहले जो है अनुराग ठाकुर जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री देखते थे।
उसके बाद क्या दिया हुआ है, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इसको कौन सी मंत्री मिली है, तो संचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्री। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, गुना, मध्य प्रदेश। इसमें से जो आपको याद करना है फ्रेंड्स, वो आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स और 5 जो स्वतंत्र मंत्री दिया हुआ है, स्वतंत्र राज्य मंत्री, वो याद करना है। बाकी जो नीचे दिया हुआ है राज्य मंत्री वो नहीं आता है, उसे आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्टर्स और 5 स्वतंत्र मंत्री जो है वो आप जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 22 में श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, अलवर, राजस्थान है। इससे पहले भी ये सेम पद पे थे। अगला है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, जोधपुर, राजस्थान। इससे पहले जो है कौन थे, तो किशन रेड्डी थे। अगला है अन्नपूर्णा देवी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री से बनाया गया है। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, कोडरमा, झारखंड है। पहले जो है थे, इससे पहले वो स्मृति जुबिन ईरानी देखते थे ये पोस्ट को, महिला एवं बाल विकास मंत्री। इस बार वो हार गए हैं, इसलिए इसको मंत्री नहीं बनाया गया है। अगला है श्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री है और एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है। निर्वाचन क्षेत्र इसका क्या है, अरुणाचल वेस्ट। इससे पहले कौन थे, तो स्मृति जुबिन ईरानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी देखते थे। अगला है 26 में श्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, राज्यसभा सांसद, कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश से है। इससे पहले भी सेम पद पे थे। उसके बाद दिया हुआ है 27 में डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये कौन सा पद इसको मिला है, तो श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री। निर्वाचन क्षेत्र इसका क्या है, तो पोरबंदर, गुजरात से है। इससे पहले जो है अनुराग ठाकुर युवा मामले के मंत्री थे। इसके बाद दिया हुआ है श्री जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्री और खान मंत्री। ये दोनों जो किसको मिला है, तो श्री जी किशन रेड्डी को। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, सिकंदराबाद, तेलंगाना। इससे पहले कौन थे, तो प्रहलाद जोशी थे। ये बार अगर एग्जाम में होता है, बहुत बार क्या होता है, करंट वाला नहीं पूछता, इससे पहले वाला पूछता है, तो इसके हिसाब से आप पीछे वाला भी याद कर लेंगे फ्रेंड्स, है ना। अगला क्या दिया हुआ है, श्री चिराग पासवान। श्री चिराग पासवान जो है कौन सा मंत्री है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। और निर्वाचन क्षेत्र क्या है, हाजीपुर, बिहार। पशुपति, इससे पहले कौन थे, तो पशुपति कुमार पारस, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे। अगला दिया हुआ है श्री सी आर पाटिल, अभी कौन सा मंत्री है, जल शक्ति मंत्री है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, नवसारी, गुजरात है। इससे पहले जो है गजेंद्र सिंह शेखावत थे इस पद पे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी भी आगे आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के जो दिए हुए हैं 5 और भी बहुत सारे हैं, तो प्लीज़ आप आराम से देखें। और आगे के MCQ जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ भी मैंने कराया है, लगभग 30, वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जो इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्टर्स, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह है। कौन कौन से मंत्री इस पद मिला है इसको, ये स्वतंत्र होते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री। ये कहाँ के है निर्वाचन क्षेत्र इसका, तो गुड़गांव, हरियाणा का है। इससे पहले भी ये सेम पोस्ट पर रह चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, इससे पहले भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसी पोस्ट पे थे। कौन कौन से पोस्ट पे थे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, उधमपुर, जम्मू कश्मीर। इससे पहले भी जो है ये सेम पोस्ट पे थे। अगला है श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। निर्वाचन क्षेत्र इसका क्या है, तो बीकानेर, राजस्थान। अगला क्या दिया हुआ है 4th में, श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, कौन सा मंत्रालय इसको मिला है, तो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, बुल्ढाना, महाराष्ट्र। अगला जो दिया हुआ है श्री जयंत चौधरी, ये कौन सा मंत्री इसको दिया गया है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो राज्यसभा सांसद है ये, उत्तर प्रदेश से। अब देखते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कौन सा है पहला, श्री जितिन प्रसाद। मैं जल्दी कोशिश करूँगा पढ़ाने का, ताकि जितना जल्द हो सके ख़त्म हो जाए। ओके फ्रेंड्स, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी में मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगला दिया हुआ श्री श्रीपाद येशो नाइक, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, नवीन
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री। इसका निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया हूँ क्योंकि इसका निर्वाचन क्षेत्र और इसके बारे में नहीं पूछता, ये तो मैं सिर्फ पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन ये जो राज्य मंत्री के बारे में एग्जाम में ज़्यादातर नहीं आते हैं, फिर भी आप पढ़ लें, हो सकता है कभी आ जाए। श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री कृष्ण पाल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राज्य मंत्री। रसायन उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगला क्या दिया हुआ है, श्री वो सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगला 10 में दिया हुआ है श्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है आपका वीडियो में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, लिंक दिया हुआ है, उसमें आप सब्सक्राइब ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप हाई लिखिए, आपको इसका PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अगर आपको PDF चाहिए तो ज्वाइन कीजिए और हाई लिखिए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्या दिया हुआ है 11 में, प्रोफेसर MP सिंह बघेल मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री होगा और पंचायती राज मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। सुश्री शोभा कंदलाजे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री। ये जो राज्य मंत्री जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, श्री कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री BL वर्मा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगला क्या दिया हुआ है 15 में, श्री शांतनु ठाकुर पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। सुरेश गोपी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगला क्या दिया हुआ है, डॉक्टर L मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। अजय टम्टा सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो ये जो जैसे दिया हुआ है, मतलब बता रहा हूँ, श्री अजय टम्टा, ये क्या दिया हुआ है, सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन में कौन है, तो नितिन गडकरी जी हैं, तो उसे वो असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। श्री बंदी संजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, यानी कि ये किसको हेल्प करेंगे, तो ये अमित शाह को हेल्प करेंगे। अगला क्या दिया हुआ है, श्री कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री भागीरथ चौधरी कृषि और किसान मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्री में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगला दिया हुआ है 23 में, श्री संजय सेठ जो है ये कौन है, तो रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। अब ये झारखंड वालों के लिए, जो झारखंड से हैं, उसे ये याद करना चाहिए, क्योंकि जो है आपको राज्य मंत्री जो है वो आपको अक्सर स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए झारखंड में एग्जाम हुआ तो संजय सेठ के बारे में पूछ लेंगे, अन्नपूर्णा देवी के बारे में पूछ लेंगे कि वो कौन से राज्य मंत्री है, तो रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला क्या दिया हुआ है, श्री रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती खड़गे रक्षा निखिल, ये कौन सा मंत्री है, तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगला क्या दिया हुआ है 27 में, श्री सुकांता मजूमदार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। उसके बाद 28 में क्या दिया हुआ है, श्रीमती सवित्री ठाकुर महिला बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो ये किसको, श्रीमती सवित्री ठाकुर जो है ये किसको असिस्ट करेंगे, तो अन्नपूर्णा देवी जी को। श्री तोखन साहू आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री राजू भूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री भूपति राजू श्रीनिवास भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगला क्या दिया हुआ है, श्री हर्ष मल्होत्रा कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय में राज्य मंत्री। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई बामनिया उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगला क्या दिया हुआ है, श्री मुरलीधर माहौल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री। उसके बाद क्या दिया हुआ है, श्री जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री है। उसके बाद आता है श्री पवित्रा मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अब ये जो है आपको सारे स्टेट मिनिस्टर्स भी जो हैं राज्य मंत्री वो भी खत्म हो गए। अब जो है अब हम लोग कुछ MCQs करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसी टाइप के आएंगे और हो सके तो यही सब आ जाएँ एग्ज़ाम्स में, आने वाले एग्ज़ाम्स में। और आने वाले एग्ज़ाम्स जो भी हो, चाहे अभी से एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो आरपीएफ के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी लेटेस्ट में एग्ज़ाम नियरली जो आने वाले हैं, वो सब एग्ज़ाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे फिर। ओके, क्वेश्चन है प्रश्न 1, भारत के इतिहास में सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन है? ये देखिए, अभी के जो मिनिस्टर्स बने हैं वो सबसे युवा मंत्री कौन है? ए राम मोहन नायडू, बी सागर ईश्वर खांडे, सी तेजस्वी सूर्या और डी इकरा हसन। तो इसमें सबसे युवा जो है मंत्री बने हैं वो कौन होंगे? तो आपका ए क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ए राम मोहन नायडू, है ना फ्रेंड्स। अगला है 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? अगर आपको इस सब का आंसर पता होता है तो प्लीज़ आप, अगर मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। दूसरा है, श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नेता हैं? भारत के कौन से नेता हैं? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे और डी चौथे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दूसरे। ये दूसरे प्रधानमंत्री है जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ बने हैं या प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ लिया? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया है कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। किस दिन शपथ ली? तो 8 जून 2024, 7 जून 2024, 9 जून 2024 और 10 जून 2024। तो ऊपर का जो अभी मैंने पढ़ाया था, अगर ऊपर वाले बढ़िया से पढ़ लेंगे तो ये सब ईजी आप मार सकते हैं। तो किस दिन जो है शपथ लिए थे? तो सी 9 जून को। अगला है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? अमित शाह, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी अश्विनी वैष्णव और डी अन्नपूर्णा देवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्या दिया हुआ है? 2024 में भारत के नए युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन बने? अनुराग ठाकुर, बी किरेन रिजिजू, सी जी किशन रेड्डी और डी मनसुख मांडविया। तो कौन बने हैं इसका जो है, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मनसुख मांडविया, खेल एवं युवा मामले के मंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? 18वीं लोकसभा के लिए गिरिराज सिंह को कौन सा मंत्री पद सौंपा गया? गिरिराज सिंह को कौन सा पद सौंपा गया? ए कृषि मंत्री, बी खेल मंत्री, सी कपड़ा मंत्री और डी स्वास्थ्य मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी कपड़ा मंत्री। क्या हो जाएगा? सी कपड़ा मंत्री। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। अगला क्या दिया हुआ है? 2024 में सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन बने? तो सबसे पहले अभी मैंने हम लोगों को देखा था कि सबसे युवा मंत्री कौन बने, तो इसमें से है क्या, सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन बने? ए अमित शाह, बी जेपी नड्डा, सी नरेंद्र मोदी और डी जीतन राम मांझी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी जीतन राम मांझी। आपको कमेंट करना है कि जीतन राम मांझी जो है वो कितने साल उम्र में जो है ये केंद्रीय मंत्री बने हैं। ओके फ्रेंड्स। अगला है 8 में, इनमें से कौन भारत के विदेश मंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो विदेश मंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? ए महेंद्र नाथ पांडे, बी जेपी नड्डा, सी डॉक्टर एस जयशंकर और डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी डॉक्टर एस जयशंकर। अगला है भारत के नए रक्षा मंत्री इनमें से किसे बनाया गया है? ए अश्विनी वैष्णव, बी नीतीश कुमार, सी राजनाथ सिंह और डी जीतन राम मांझी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो ये रक्षा मंत्री जो पहले थे वो अब भी है, इसमें तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी राजनाथ सिंह। अगला क्या है? 10, भारत के वर्तमान गृह मंत्री निम्न में से कौन है? गृह मंत्री जो है वो आप अभी कौन है? ए राजनाथ सिंह, बी शिवराज सिंह चौहान, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अमित शाह। अमित शाह जो है अभी गृह मंत्री हैं, इससे पहले भी गृह मंत्री ही थे। उसके बाद क्या दिया हुआ है? भारत के जल शक्ति मंत्री, क्या दिया हुआ है? भारत के जल शक्ति मंत्री किसे चुना गया है? ए निर्मला सीतारमण, बी सी आर पाटिल, सी वीरेंद्र कुमार और डी अनुराग ठाकुर। तो किसे चुना गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। अगला है 12 नंबर में क्या दिया हुआ है? निम्न में से किसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री किसे बनाया गया है? ए जेपी नड्डा, बी चिराग पासवान, सी डॉक्टर एस जयशंकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय किसे दिया गया है और कल्याण मंत्रालय? ए जगत प्रकाश नड्डा को। अगला है, निम्न में से किसे भारत के वित्त मंत्री के रूप में चुना गया है? वित्त मंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए निर्मला सीतारमण, बी वीरेंद्र कुमार, सी एच डी कुमार स्वामी और डी जीतन राम मांझी। अगर आपको आंसर पता होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए निर्मला सीतारमण। इससे भी पहले जो है निर्मला सीतारमण ही वित्त मंत्री के थे। अगला है, भारत के रेल एवं सूचना मंत्रालय
और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बनाए गए हैं? ए हरदीप सिंह पुरी, बी भूपेंद्र यादव, सी अश्विनी वैष्णव और डी अनुराग ठाकुर। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी अश्विनी वैष्णव। यह जो है हमारे रेल मंत्री हैं, सूचना मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो भी है। अगला है 15 में क्या दिया हुआ है? भारत के सड़क परिवहन मंत्रालय, ये क्वेश्चन जो है लगभग सभी को याद रखते हैं, का पदभार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ए नितिन गडकरी, बी राजकुमार सिंह, सी पीयूष गोयल और डी वीरेंद्र कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए नितिन गडकरी। अगला क्या दिया हुआ है 16 में? निम्नलिखित में से कौन कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं? कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। ए पशुपति कुमार पारस, बी अर्जुन मुंडा, सी गिरिराज सिंह चौहान और डी शिवराज सिंह चौहान। तो कौन है? गिरिराज सिंह चौहान नहीं हो, गिरिराज सिंह होगा। ओके फ्रेंड्स, चौहान मिस्टेक से लिखा गया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी शिवराज सिंह चौहान। सिंह को क्या बनाया गया है? कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। अगला क्या दिया हुआ है? भारत के पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे दी गई है? ए भूपेंद्र यादव, बी राजनाथ सिंह, सी जी किशन रेड्डी और डी अमनजोत सिंह। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अगला है 18, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पदभार किसे दिया गया है? ए स्मृति ईरानी, बी अन्नपूर्णा देवी, सी पुष्पा कैडा और डी सुनीता घोष। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अन्नपूर्णा देवी। इससे पहले कौन थे? तो इसका स्मृति ईरानी जी थे आपको महिला और बाल विकास मंत्रालय में। अगला है जीतन राम मांझी को कौन सा मंत्रालय मिला? क्या दिया हुआ है? जीतन राम मांझी को कौन सा मंत्रालय मिला है? ए कृषि मंत्रालय, बी इस्पात मंत्रालय, सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। अगला है 20 नंबर में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किसे भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का पदभार दिया गया है? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी मनमुख मंडाविया, सी हरदीप सिंह पुरी और डी रमनाथ ठाकुर। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। क्या हो जाएगा? सी। हरदीप सिंह पुरी को जो है भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है। अगला है 21 नंबर, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री किसे बनाया गया है? ए चिराग पासवान, बी जीतन राम मांझी, सी राजीव प्रताप रूडी और डी जुएल ओराम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी जुएल ओराम। इससे पहले जनजातीय मामले के मंत्री कौन थे? तो अर्जुन मुंडा थे इसके। अगला क्या दिया हुआ है 22 का? भारत के पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डायरी मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? ए जुएल ओराम, बी गिरिराज सिंह, सी ललन सिंह और डी चिराग पासवान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ललन सिंह। पंचायती राज जो दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है? नागरिक उड्डयन मंत्री किसे बनाया गया है? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी शिवानंद सोनोवाल, सी रोहिणी आचार्य और डी राम मोहन नायडू। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी राम मोहन नायडू। इसको क्या बनाया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय मंत्री। अगला क्या दिया हुआ है? भारत के संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्री कौन बनाए गए हैं? ए किरण रिजिजू, बी हरदीप सिंह पुरी, सी जी किशन रेड्डी और डी चिराग पासवान। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए किरण रिजिजू। अगला है 25 नंबर, भारत के भारी उद्योग और स्टील मंत्री का पद किसे सौंपा गया है? किसे सौंपा गया है? ए महेंद्र नाथ पांडे, बी गिरिराज सिंह, सी राजीव प्रताप रूडी और डी एच डी कुमार स्वामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी एच डी कुमार स्वामी। अगला है, भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन, डायरी मंत्री पद की जिम्मेदारी किसे दी गई है? ए अश्विनी चौबे, बी ललन सिंह, सी अर्जुन मुंडा और डी जीतन राम मांझी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी ललन सिंह। भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डायरी मंत्री किसको बनाया गया? ललन सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 2-3 क्वेश्चन और होंगे फ्रेंड्स। 18वीं लोकसभा के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्री बनाया गया है? ए संस्कृति मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी खान मंत्रालय और डी ए और बी दोनों। तो इसको जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को आपको आंसर हो जाएगा डी ए और बी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों इसको दिया गया है। अगला है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे दी गई है? ए पशुपति राम कुमार पारस, बी चिराग पासवान, सी जीतन राम मांझी और डी गिरिराज सिंह।
अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, चिराग पासवान। अगला है, निम्न में से किसे टेक्सटाइल मंत्रालय सौंपा गया है? टेक्सटाइल मंत्रालय किसके सौंपाया गया है? ए, गिरिराज सिंह, बी, हरदीप सिंह पुरी, सी, चिराग पासवान और डी, शिवराज सिंह किसे बनाया गया है? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्री बनाया गया है। अगला है, निम्न में से किसे भारत के कोयले मंत्रालय का पदभार दिया गया है? निम्न में से किसे कोयले मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? ए, जी किशन रेड्डी, बी, जीतन राम मांझी, सी, रामनाथ नायडू और डी, अनुराग ठाकुर। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जी किशन रेड्डी। कोई भारत के कोयले मंत्री का जो पद है किसे दिया गया है? जी किशन रेड्डी को। और आज का आखिरी प्रश्न फ्रेंड्स, निम्न में से किसे दूर संचार मंत्री बनाया गया है? ए, अनुराग ठाकुर, बी, श्री वीरेंद्र कुमार, डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और डी, चंद्रबाबू नायडू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूरसंचार मंत्री किसे दिया गया है? सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।